इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 12 विद्युत, इस अध्याय के अभ्यास के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझ के साथ करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी अभ्यास के प्रश्न हैं, तो सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग समझ के साथ करेंगे। ये देखने में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत ही जटिल हैं और बिना पेन और पेपर के सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं, न्यूमेरिकली हल करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटा R डैश अनुपात का मान क्या होगा। तो यहाँ समझने वाली बात है कि पहली स्थिति में जो तार का टुकड़ा है उसे हम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मान सकते हैं। जैसा कि मान लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक तार का टुकड़ा है जिसका प्रतिरोध क्या है, R है। ठीक है, अब इसे 5 बराबर भागों में काटा जाता है, 1 2 3 4 5। तो बराबर बराबर भागों में काटने का मतलब कि पहले लंबाई R है तो R बटा 5 हो जाएगा, ये भी R बटा 5, अर्थात पांचों टुकड़े R बटा 5 हो जाएंगे। अब इन्हें कह रहा है प्रश्न कि समांतर क्रम में संयोजन करते हैं। तो 1 बटा Rp बराबर 1 बटा R1, 1 बटा R2, 1 बटा R3, 1 बटा R4, 1 बटा R5, और ये सभी R बटा 5 हैं। तो यहाँ उसी तरह से 1 बटा R बटा 5 प्लस 1 बटा R बटा 5, इस तरह से पाँचों को कर दिया गया। अगले स्टेप में 1 बटा Rp बराबर ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 बटा R प्लस 5 बटा R प्लस 5 बटा R, इस तरह से 5 बार हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे तो 1 बटा Rp बराबर ये 5 है और बटा R है, तो सबका एलसीएम ले लेंगे, R हो जाएगा। तो ऊपर सब हो जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, इस तरह से हो जाएगा बटा R। अब यहाँ 1 बटा Rp बराबर हो जाएगा 5 बार 5 जोड़े हैं तो 25 बटा R। तो Rp बराबर को क्या R डैश क्वेश्चन कह रहा है, तो हो जाएगा R बटा 25। ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो हो गया R बटा 25। ठीक है, अब कह रहा है कि R बटा R डैश, तो R तो R है लेकिन R डैश जो है ये R बटा 25 है, तो R बटा R बटा 25, ये 25 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा R गुना 25 बटा R, और ये R से R कट गया तो हो जाएगा 25। तो इस तरह से इसका R बटा R डैश का मान हो जाएगा 25। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। विद्युत शक्ति क्या होता है, P बराबर IV। तो यही करना है, यहाँ विद्युत शक्ति IR² को निरूपित नहीं करता है। जो 4 विकल्प यहाँ देखिए, यहाँ जो 4 विकल्प है यहाँ, तो यहाँ पर IR² को छोड़कर बाकी सभी को I²R, VI, V² बटा R सभी को निरूपित करेगा, केवल IR² को नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, यहाँ P = I भी होता है, तो I भी ठीक है। P बराबर, अब I का मान V बटा R होता है, तो I की जगह पर V बटा R हो जाए तो V बटा R गुना V, तो V² बटा R, तो V² बटा R को निरूपित कर दिया। P बराबर, जैसे यहाँ I भी है तो I को I रखेंगे, V को रख देंगे IR, तो यहाँ हो जाएगा I²R। तो इस तरह से I²R VI तथा V² बटा R को निरूपित करता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति होगी। अर्थात
कितनी होगी। तो यहाँ V बराबर क्या है, V1 बराबर 220 वोल्ट पहली स्थिति में, P1 बराबर 100 वाट जो दिया है यहाँ 220 वोल्ट 100 वाट, ठीक है। दूसरी स्थिति में V2 कह रहा है 110 वोल्ट पर अब प्रचालित करना है, तो 110 वोल्ट, तो कह रहा है कि P2 क्या होगा, अर्थात शक्ति क्या होगी। तो यहाँ R बराबर V1 स्क्वायर बटा P1, क्योंकि R बराबर V स्क्वायर बटा P होता है, तो R बराबर अब V1 कितना है 220, तो 220 गुना 220 क्योंकि वर्ग है, बटा P1 है 100, 0 से 0 कट गया, 22 से 22 गुना होगा, R बराबर 22 गुना 22 ओम। अब R बराबर, तो R बराबर V2 स्क्वायर बटा P2 दूसरी स्थिति के संदर्भ में, तो R तो वही होगा जो पहले होगा क्योंकि बल्ब वही है और बल्ब का प्रतिरोध कभी बदलेगा नहीं, और अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया कि R 22 गुना 22 ओम होगा। तो यहाँ पर P2 बराबर V स्क्वायर बटा R, और V2 स्क्वायर कितना कह रहा है कि अब 110 वोल्ट पर प्रचालित करना है, तो 110 गुना 110 क्योंकि ये स्क्वायर है, और R आया है कितना 22 गुना 22, तो यहाँ 22 पाँचे 110, 22 पाँचे 110 कट गया, तो 5 गुना 5 क्या हो गया, P2 बराबर 25 वाट। तो इसमें से जो विकल्प होगा वो 25 वाट वाला होगा। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। यहाँ उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात पूछ रहा है। तो मान लिया कि तार का प्रतिरोध R है, तो RS बराबर 2 है, दोनों बराबर हैं, तो R प्लस R 2R, श्रेणी क्रम में RS बोल कहा जाता है इसको, तो 2R, ठीक है। अब पार्श्व क्रम में तो 1 बटा R प्लस 1 बटा R, तो 1 जोड़ 1 बटा R अर्थात 2 बटा R हो जाएगा। 1 बटा RP बराबर 2 बटा R, तो RP बराबर R बटा 2 ये हो जाएगा। तो दोनों निकल गया, RP R बटा 2 और RS अर्थात श्रेणी क्रम में 2R। अब एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, समान परिपथ से जोड़ा जा रहा है अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में विभवांतर भी समान होगा। ऊष्मा शक्ति के समानुपाती होती है, तो अनुपात पूछ रहा है दोनों शक्ति का, तो पहली स्थिति में V स्क्वायर बटा RS अर्थात श्रेणी क्रम वाला और बटा V2 बटा RP पार्श्व वाला, तो हो जाएगा V स्क्वायर बटा RS कितना है 2R और V स्क्वायर बटा RP कितना है R बटा 2। यहाँ V स्क्वायर बटा 2R और ये है तो गुना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो R बटा 2V स्क्वायर, ये चला जाएगा 2 यहाँ पर, तो 2V स्क्वायर, R से R कट गया, बचा क्या 1 बटा 2 गुना 1 बटा 2, तो हो जाएगा कितना 1 बटा 4। तो अनुपात के रूप में 1:4, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा जो भी विकल्प में दिया गया है। तो इस अभ्यास में यही 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो में यही चारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।